हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में अंजू इन जापान में। तो आज मेरा टोक्यो मूविंग का डे है। इस वक्त जापान में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पर आज थोड़ा रेनी डे है, तो मकान शिफ्टिंग के समय मुझे आज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फुकुशिमा से मेरा लास्ट व्लॉग है, तो आप भी बाहर के आसपास का व्यू देख लीजिए मेरे साथ में। सारा सामान जो है वो सारा पैक हो चुका है। कार्टून्स बना बना के हम लोगों ने रख दिए हैं इस तरह से। और अभी ये सुबह के 7 बज रहे हैं और मूवर एंड पैकर वाले आने वाले हैं, तो उसके बाद फिर घर का सारा सामान जो है शिफ्टिंग होगा और पैकिंग होगा। तो आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से कि जापान में जो मूवर और पैकर वाले आते हैं वो घर का सामान शिफ्टिंग कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है। ये सब चीज़ें मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, तो आप मेरे साथ साथ आप भी इस चीज़ को देखकर एंजॉय कीजिए कि जापान के अंदर जो होते हैं घर का सामान होता है, किस तरह शिफ्टिंग और पैकिंग होता है। तो सारा सामान, सारा तो नहीं, मेन जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, और बाकी का अभी 1 घंटे के बाद वो लोग आने वाले हैं और वो सब आएंगे और बाकी का सामान वो सब पैक करेंगे। और मैं आपको फिर ये भी दिखाऊंगी कि जापान का जब घर खाली करते हैं तो उसके बाद उसको किस कंडीशन में छोड़ते हैं हम लोग। तो ये अलमीरा वगैरह हैं, ये सब चीज़ें मेरी खाली हो चुकी हैं, इनको भी मैंने पैक कर दिया है। मूविंग पैकिंग वाले आ चुके हैं। जापान के जो लोग होते हैं टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। पूरा 8:30 पर मूविंग पैकिंग वालों का ट्रक आ चुका है और ये सारा सामान अपने अकॉर्डिंग मतलब निकालेंगे भी, पैक भी करेंगे, और फिर टोक्यो में आने के बाद उस मकान को मेरा शिफ्टिंग भी करवाएंगे और रीअरेंज भी करवाएंगे। तो इस तरह से जैसे अपने इंडिया में पूरी एक टीम होती है, इस तरह इनकी ये टीम है। ये ब्लू ड्रेस वाले जो हैं इनके हेड हैं, और ये येलो ड्रेस वाले जो हैं इनके हेल्पर हैं, जो सामान को ट्रक में लोड करने वाला काम कर रहे हैं। तो कुछ सामान कार्टून्स के अंदर पैक हुआ है, कुछ सामान इस तरह के ब्लू रंग के जो मोटे कारपेट्स हैं उनमें पैक हुआ है, और अलग अलग तरह से इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से सामान को पैक किया और ट्रक में लोड किया। हम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। कुछ सामान हमने पहले पैक इसलिए कर दिया था, हमें कुछ आइडिया था नहीं। बाकी अगर हम नहीं भी करते तो सारा सामान अनपैक करना और लोड करने वाला जिम्मेवारी इन्हीं की होती है। तो इस तरह से मेरा जो घर का पूरा सामान है वो लोड हो रहा है, और लोड होने के बाद हमें ये सामान टोक्यो में रिसीव होगा। सारा सामान लोड होने के बाद इन लोगों ने हमसे पेपर पे साइन करवाए कि आपका इस तरह से घर पूरा हमने पूरा पैक कर दिया है और अब हम जा रहे हैं। मूवर पैकर वालों के जाने के बाद मैंने 1 से 1.5 घंटा घर को क्लीन करने में लगाया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जापान के घरों को जब आप घर छोड़ते हैं तो किस तरह से क्लीन करके देना पड़ता है। जिस तरह से आप मकान जब स्टार्टिंग में लेते हैं तो मकान को छोड़ते समय आपको बाथरूम, किचन, रूम, अलमीरा सब कुछ नीट एंड क्लीन देना पड़ता है। अगर आप कुछ भी चीज़ क्लीन करके नहीं देंगे तो उतना ही आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको अपने मकान को पूरा नीट एंड क्लीन करके देना पड़ता है। तो मैंने अपना पूरे घर को क्लीन कर दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, पूरा रूम, अलमीरा, किचन सब मैंने A to Z, मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए क्लीन करने के लिए। जापान का ये मेरा पहला घर था जिसमें मैं 2.5 साल रह के जा रही हूँ। तो कुछ इमोशनल यादें हैं, कुछ अटैचमेंट है, याद तो आती है ना, क्योंकि यहाँ पर आके चाहे मैं अकेली थी लेकिन हाँ अपनापन लगने लगा था। कुछ मैंने जापानीज फ्रेंड बनाए थे। तो जब कोई जगह छोड़ते हैं तो याद तो आती है ना, इमोशनल भी होते ही हैं। तो वही मेरे साथ में हो रहा है। और इस तरह से लास्ट गुड बाय मकान को बोल दिया है। जब मकान को छोड़ते हैं तो कोई मकान मालिक नहीं आता। इस तरह मकान को लॉक लगा के और की को इसमें डालना पड़ता है और इस तरह से स्लिप लगानी पड़ती है। यहाँ पर कोई मकान छोड़ते समय चेक करने के लिए नहीं आएगा, आपको ही मकान को पूरा सील करना पड़ता है। हमने मकान को सील किया और गुड बाय बोला और चले अपने डेस्टिनेशन की तरफ। कितनी अजीब विडम्बना है, हम अपना देश छोड़ के एक पराये देश में आते हैं, वहाँ अपना घरौंदा बनाते हैं, अपनापन देखते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, फिर दूसरा घरौंदा बनाने के लिए चल देते हैं। तो लास्ट में चलते चलते फिर जो अपनी मेल बॉक्स होती है उसके अंदर भी सील लगानी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो मेल में पोस्ट डालने के लिए आते हैं उनको ये पता लग जाए कि ये घर जो है बंद है, इस मेल बॉक्स में अब कोई पोस्ट को नहीं डालना है। उसको भी हमने लगाया से एंड में लास्ट में फिर गुड बाय कहा
और चले। अब हम पहले स्टेशन जाएंगे। स्टेशन पे जाने के लिए पहले हम बस की राइड लेंगे और फिर फुकुशिमा स्टेशन पे जाकर शिनकानसेन के राइड लेंगे और टोक्यो की तरफ चलेंगे। और ये है मेरे फुकुशिमा का प्यारा सा घर, मेरी प्यारी सी यादें इस सड़क की, इस घर की, जहाँ से मैंने बहुत सारे व्लॉग बनाए हैं। हम लोग बस का वेट कर रहे हैं और ये बस आ चुकी है और बस में बैठ के स्टेशन जाने वाले हैं अब हम। अच्छा भी लग रहा है, दुख भी हो रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि टोक्यो मूव हो रहे हैं और दुख इसलिए हो रहा है कि अपने प्यारे जापानीज़ फ्रेंड को मैं छोड़ के जा रही हूँ, पर इट्स ओके, वहाँ कुछ नए दोस्त मिलेंगे। तो मैं फुकुशिमा स्टेशन पर आ गई हूँ और शिनकानसेन लेने के लिए हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं स्टेशन के अंदर। शिनकानसेन से हम लोग टोक्यो पहुँचेंगे और उसके बाद फिर हम न्यू घर में एंट्री करेंगे। तो आप बने रहिए इस व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग मूवी पैकिंग वाला अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को भर भर के प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो चलते हैं टोक्यो। ऐसे तो मैं टोक्यो बहुत बार गई हूँ अपने फुकुशिमा से, पर आज का जाना कुछ डिफरेंट ही था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर को छोड़ के किसी नए घरौंदे बनाने जा रही हूँ। पर ये दुनिया है, लाइफ है, चलती है, रुकती नहीं है। तो चलो चलते हैं नया घर बनाने के लिए एक और नई सिटी के अंदर। और देखते ही देखते हम लोग टोक्यो सिटी पहुँच चुके हैं। टोक्यो सिटी और फुकुशिमा में अंतर आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर सारी टॉल टॉल बिल्डिंग है, हरियाली ग्रीनरी थोड़ी कम है। मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर काफ़ी सारा कंट्री साइड एरिया था, ग्रीन ग्रीन था, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तो चलो टोक्यो स्टेशन आ गया है, हम लोग उतर चुके हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। टोक्यो से फिर हमने मेट्रो ट्रेन ली अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो ये मेट्रो ट्रेन है और हम अपने घर पहुंच रहे हैं, जहां पर मैंने अपना न्यू होम लिया है, हाचियोजी सिटी। और ये मेरा हाचियोजी सिटी का पहला व्यू है जो मैंने देखा। काफ़ी अच्छी सिटी है, मेट्रो सिटी है। तो ये मेरा फर्स्ट व्यू है, आप भी देख सकते हैं और मेरे साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो फाइनली हम अपने न्यू घर में पहुंच चुके हैं। तो ये मेरे न्यू होम की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में 4th फ्लोर पर मेरा घर है। तो घर का हाउस टूर तो मैं बाद में दूंगी, फ़िलहाल आप मेरे घर के आसपास का व्यू देख लीजिए। इस तरह से यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग मिल जाती है। बड़ी सिटी है तो पार्किंग भी डिफरेंट टाइप की होगी। और ये मेरी सोसाइटी है, मतलब बिल्डिंग जो भी कह सकते हैं। इसका ये मेन एंट्रेंस है, ये आसपास का व्यू है। सोसाइटी का नाम जो है विया लाते है, ये वाला है। तो चलो लेट्स एंटर द गेट। इस तरह से ये सिक्योरिटी सिस्टम बना हुआ है। तो चलो एंटर करते हैं और अपने ऊपर 4th फ्लोर पे पहुंचते हैं और आसपास का एरिया भी देखते हैं। इस तरह से ये कॉरिडोर बने हुए हैं। एक कॉरिडोर में 6 मकान है, 1 2 जो है ये 4th फ्लोर वाला मकान जो है ये वाला मेरा है। ये हमारा घर है। तो इस घर में एंटर होंगे। अपनी बिल्डिंग से मैं आपको एक बार और व्यू दिखा देती हूँ। इस तरह का व्यू है। तो ये था आज का मेरा टोक्यो में मूविंग का व्लॉग। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वाला व्लॉग? अगर आपको मेरा ये वाला आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह आपको टोक्यो से मेरी और वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। बस इस घर में और उस घर में अंतर ये था कि ये वाला घर जो है मेरा मेन रोड पर है, वो वाला घर भी मेन रोड पर था। पर इस वाले घर में मेन रोड पर मेरा मकान, इस मकान का जो है बैक साइड है। उस वाले घर में जो मैं छोड़ के आई हूँ अभी, उसमें मेन रोड पर मेरा फ्रंट साइड था। तो ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर मुझे फ्रंट का ये मेन रोड का व्यू देखना है तो मुझे अपने रूम से बाहर निकलकर इस रोड पे खड़े होकर व्यू देखना है। और बस स्टॉप देखो वो भी सामने है, वहाँ पर भी, उस घर पे भी मेरे घर के सामने बस स्टॉप है और यहाँ भी घर के सामने ही बस स्टॉप है।
तो ये है, आज से मेरी टोक्यो की लाइफ शुरू होने वाली है। कैसे कैसे क्या रहेगा, अभी बच्चे आए हुए हैं तो उसके बाद जब मैं फ्री हो जाऊँगी तब सेट कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं टोक्यो के ब्लॉग भी शुरू करूँगी। तो बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।